हेलो दोस्तों, मैं हूं किट्टू कानूनगो और मेरा चैनल का नाम है जीजे इनोवेशन पे आपको स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं ईएसटी का वायर क्यों स्पार्क करता है और कहां पे स्पार्क करता है। चलिए दोस्त लेके चलते हैं। ये दोस्तों देख लीजिए, ये जो ईएसटी का ये जो पॉइंट है जहाँ से वायर निकलता है, इस पॉइंट में कभी कभी स्पार्क होता है। इसका स्पार्क आने का मतलब क्या है, ईएसटी का ज़्यादा पुराना हो जाता है तो वायर का स्ट्रेंथ इंसुलेटिंग थोड़ा वीक हो जाता है, तो इसके लिए होता है। तो इसको रिपेयरिंग करने के लिए आप क्या कर लेना, थोड़ा टूथब्रश लाके इस पॉइंट पे जरा घिस घिस के चारों साइड में वॉश कर देना। वॉश करने के बाद दोस्तों, इसके बाद उसको सैंड पेपर लाके चारों साइड पे उसको ऐसे ऐसे घिस लेने का, घिस के उसको नीट एंड क्लीन कर देना। चार साइड करने के बाद एक रेड एमसील मिलता है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान जाएंगे, एक रेड एमसील मिलता है, उसको पहले थोड़ा चारों साइड लगा देने का, थोड़ा छोड़ देने का, फिर आधा घंटा 1 घंटा जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, फिर चारों साइड में और लगा देने का, फिर थोड़ा छोड़ देना। ऐसे ऐसे करके 3-4 बार प्रोसेस कर लेना। जैसे इस जो पॉइंट है, ये टोटल एरिया उसका सफिशेंट लगना चाहिए 3-4 बार में, पूरा हार्ड हो जाएगा। होने के बाद अगर ईएसटी फिर स्टार्ट करोगे तो आपका स्पार्क नहीं निकलेगा। और एक पॉइंट दूसरी बात और एक पॉइंट बताना, इसको तो नीट एंड क्लीन कर दिया है, और एक पॉइंट है, उसको साफ सफाई करने के बाद इसके बाद एक इंसुलेशन टेप आता है, अपना जो इलेक्ट्रिकल वायर में यूज़ करते हैं इंसुलेशन टेप, उसको ब्लैक टेप भी कहीं बोलते हैं। उसको भी इसके ऊपर से भी आप बार बार वाइंडिंग करके इतना मोटा करने का, एक उंगली के जैसा है, एक उंगली के माफिक पूरा मोटा कर देने का। मोटा करने के बाद एरिया थोड़ा बड़ा रखने का, इतना बड़ा रखने का एरिया सफिशेंट मानने के बाद उसके ऊपर थोड़ा बीच बीच में अपना फेविक्विक गम चुका देना। टेप के थोड़ा घुमाने का, फिर फेविक्विक बनाने का, फिर थोड़ा घुमाने का, फिर फेविक्विक चुका देना, फिर थोड़ा घुमाने का, फिर चुपकी। इसमें क्या होता है, ज़्यादा पूरा 100% टाइट हो जाता है और एरिया सरफेस थोड़ा बड़ा एरिया करने का। उसके बाद क्या होता है, जब लोड पड़ता है तो स्पार्की नहीं होता है। और एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, एक आरएलडाइट पेस्ट आता है, आरएलडाइट, वो उसका 50 रुपये के आसपास पड़ेगा। आरएलडाइट पेस्ट लेके इसके ऊपर भी थोड़ा सफिशेंट मारने का, 2 टिप को वापस में मिला देने का, मिक्स कर देने का। 2 टिप आता है उसका, मिक्स करके इसके ऊपर सफिशेंट मारने का। 2 टिप मारने के बाद थोड़ा आधा 1 घंटा छोड़ देने का, वो हार्ड हो जाएगा। फिर उसके ऊपर फिर मार देने का। ऐसे ऐसे करके 2-4 बार उसका प्रोसेस करने का। जितना मोटा होगा उतना ही अच्छा है। ये एक पॉइंट हो गया। और मान लीजिए आपका ये टीका वायर कहीं से अगर टूट गया, मान लो आपको बताता हूँ, अगर बीच में से अगर आपका टूट गया वायर ऐसा, ये उसका इंसुलेशन हो गया, ये उसका वायर का टिप हो गया, इसको थोड़ा काट लेने का। काटने के बाद उसको पूरा चाकू में से पूरा नीट एंड क्लीन कर लेना। वो साइड में भी ऐसा ही नीट एंड क्लीन कर लेना इस पॉइंट। उसके बाद वापस में ऐसा सटा देने का, मोड़ने का। उसके बाद उसको बराबर रांगा मार के सोल्डिंग कर देना, पेस्ट सफिशेंट मार के सोल्डिंग कर देना। मारने के बाद आप क्या कर लेना दोस्तों, बताता हूँ। आप क्या कर लेना, इसके ऊपर ये जो प्रोसेस बताया ना, आरएलडाइट का गम, आरएलडाइट लाके सफिशेंट पहले थोड़ा मार देना, थोड़ा छोड़ देना, सूखने के बाद फिर थोड़ा मार देना, फिर थोड़ा देना। ऐसा प्रोसेस बार बार करने का। 4-5 ट्यूब जाता है तो जाने दो। करने के बाद अगर ये 100% आपका हो जाएगा, प्रॉपरली उसका सेटिंग हो जाएगा। या तो आपका जो इंसुलेशन टेप बताया, ब्लैक टेप जिसको बोलते हैं, उस टेप को भी लगा के आप कर सकते हैं। या तो एक दोस्तों एक आता है थर्मल स्लीव, आजकल का केबल हाउस में जाओगे, एक थर्मल स्लीव करके एक बोल आता है ऐसा वाला, उसको ऊपर घुमा देने का। थर्मल स्लीव कैसे करने का, इसके ऊपर ऐसा थर्मल स्लीव ये करने का, करके थोड़ा लाइटर से गर्म कर लेने का, वो पूरा चिपक जाएगा 100%। थर्मल स्लीव ऐसे 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 चिपक जाएगा। चिपकने के बाद वो कभी ये नहीं होगा। उसको भी बार बार घुमाने का, उसको बराबर सेटिंग करने का। सेटिंग करने के बाद अगर स्पार्क होगा तो वो आग नहीं, उसका जो स्पार्किंग नहीं निकलेगा। अगर ये सब करने के बाद और भी आपको एक मेथड बताता हूँ दोस्तों। एक रेड एमसील आता है, रेड एमसील भी ऐसे ऐसे थोड़ा मारने का, छोड़ देने का, थोड़ा मारने का, ऐसा ऐसा बार बार प्रोसेस करेंगे।
उसके बाद पूरे, मैं आपको वादा के साथ बोलता हूँ, ये आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको 3-4 मेथड बता दिया, 3-4 मेथड को ज़रूर दोस्तों मान लेना चाहिए। और दोस्तों एक बात बताता हूँ, ठीक है कभी कभी मिस हो जाता है, सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी स्पार्क आता है, घबराने का नहीं। ऐसा तो आज तक कभी आया नहीं, मैं जितना भी काम किया हूँ आज तक आया नहीं। अगर भी आ गया, ये सबसे मेन रीजन आपको पता लगाना है स्पार्क क्यों आता है। ये स्पार्क आने का मेन रीजन क्या है, अगर इसको कोई ग्राउंड मिल गया, जैसे कि पिक्चर 2 का सरफेस ब्लैक कलर का सरफेस, ऐसा अगर सरफेस के नज़दीक आ गया तो स्पार्क होने का चांसेस है। ये वायर को क्या कर लेना, टीवी को पूरा खोल देने का। ये जो वायर है, ये जो वायर, इसको एक रस्सी से बांध देने का, रस्सी से बांध के इसको ब्लैक टेपिंग कर देने का, इधर उधर ना हो। इस रस्सी को खींच के ये टीवी का जो कवर है, कवर में एक होल कर देना है, ये होल के अंदर डाल देना है। होल के अंदर ये करने का, ये जो केबल के ऊपर इस रस्सी को खींच के इतना जोर से टाइट कर देने का, यहाँ पे बांध देने का, कहीं भी एक लकड़ी के ऊपर लेके बांध देने का। जैसे ऐसा भी प्लान करो जैसे ये वायर सरफेस के साथ टच ना होए, टच हो गया तो प्रॉब्लम आएगा, नज़दीक आएगा तो प्रॉब्लम आएगा। इसको कहीं भी दिमाग लगा के आप रस्सी से थोड़ा खींच लेने का, दूर से खींच के उसको दूर से टाइट करके बांध लेना। बांधोगे कैसे, बांधने के लिए आपको टीवी का कवर खोलना पड़ेगा। कवर खोल के टीवी का कवर को थोड़ा होल कर देने का, सोल्डिंग आयरन से ऐसा होल कर देने का। उसके बाद यहाँ पे जो रस्सी बांधते हो ना, ये रस्सी एक कवर के होल के अंदर से निकाल देने का। निकलता पूरा जैसे टाइट हो गया, ये दूर आ गया। उसके बाद यहीं से एक लकड़ी, छोटा सा लकड़ी उसके ऊपर घुमा देने का, ब्लैक टेपिंग कर देना, छोड़ देने का। ये उसको खींच के रखेगा ताकि ये जो स्पार्किंग पॉइंट है ये पिक्चर टी का सरफेस में टच ना होए। अगर ये टच हो गया ना तो फटाफट आवाज़ आ सकता है दोस्तों। तो ये सब जो आपको पॉइंट बताए हूँ, ये सब मेजर रीजन है स्पार्किंग का। मुझे उम्मीद है ऐसा भी बहुत फॉल्ट ऐसा किया हूँ मैं। एक जना के मेरे को पूछा, दोस्तों सर मैं सब कुछ करने के बाद भी फिर भी स्पार्क आता है तो मैं क्या करूँ। मैं बोला कोई बात नहीं, उस तार को एक रस्सी से बांध लो, बांध के उसके सामने उसको खींच लिया, दूर से पूरा दूर को खींच के एक पिक्चर का बॉडी को खोल कर दिया, खोल करके उसके अंदर से फिर खींच लिया, खींच के उसके बाद एक लकड़े से बांध दिया, या पिक्चर टीका बॉडी से कहीं से भी बांध दो या ब्लैक टेपिंग कर दो, बस हो गया। तार बस सरफेस से दूर होना चाहिए। ये टीका जो वायर है, क्योंकि वो हाई टेंशन लाइन है दोस्तों, वो 25 kV का लाइन है, 25,000 वोल्ट इसमें से निकलता है, 25,000 से 22,000 तक निकलता है। तो ये अगर ग्राउंड के नज़दीक में आ गया ना तो स्पार्किंग होगा, उसको मिल जाएगा। तो यही दोस्तों, यही सब मेन पॉइंट है, आपको मैं बता दिया हूँ। ये सब डिटेल बताने का मकसद क्या है, आप मेरा कोई भी वीडियो आप देख लो, मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं चाहता हूँ वो परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। और सामने वाला जिसको ऐसा ही प्रॉब्लम होता है, एक ही वीडियो में उसको पता लगना चाहिए। मैं 10 वीडियो क्यों बनाऊँ दोस्तों, 10 वीडियो बना के मुझे कोई व्यूअर्स लेना नहीं है, मुझे कोई मार्केट से कोई इनकम नहीं करना है। बस मेरा एक एम्बिशन है, मेरा एक सोच है कि आप लोग कुछ सीखो, आगे बढ़ो और देश का नाम रोशन करो। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आप मेरा वीडियो को ज़रूर देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, और सबको ज़रूरत पड़ेगा तो टाइम निकल के थोड़ा बहुत आपके नज़दीक वाला कोई सीखने के लिए चाहता है तो उसको थोड़ा ट्रेनिंग भी कर लेना। दोस्तों रखता हूँ, नमस्कार।